जावा में ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड दिस इज़ अ मॉड्यूलर ऑपरेटर। एंड देन यूनरी ऑपरेटर्स कुछ होते हैं, जैसे कि वेल प्लस प्लस, वेल माइनस माइनस, या प्लस प्लस वेल। तो इसको जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले वैल्यू यूज़ करो, बाद में इंक्रीमेंट करो। और इस केस में प्रीफिक्स वाले में पहले इंक्रीमेंट कर दो, बाद में यूज़ करो। देन देर इज़ निगेशन, देन नॉट ऑपरेशन, देन देर इज अ शिफ्ट। ये लेफ़्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स आर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और एक इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। देन बिटवाइज ऑपरेटर में एंड, बिटवाइज एंड, एक्स और, बिटवाइज और लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। तो इन सब का हम लोग एग्जाम्पल के साथ इवेल्युएट करेंगे कैसे बिहेव करते हैं एंड इसका यूज़ क्या है। अब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है एंड उसका वर्किंग देखेंगे, कैसे यूज़ करते हैं हम उसको। तो इस प्रोग्राम में ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 5 है। तो ए प्लस बी इज़ 10 प्लस 5, दैट इज़ 15। और ए माइनस बी 10 माइनस 5 इज़ 5। और मल्टीप्लिकेशन के लिए 10 इंटू 5 इज़ 50। और डिवीजन के लिए 10/5 इज़ 2। और मॉड्यूलर ऑपरेशन 10 mod 5, तो रिमाइंडर 0 है, तो इसका आउटपुट 0 आना चाहिए। लेट्स सी द आउटपुट। 10 5 50 टू 10। ओके, देन हम लोग अपना सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला ऑपरेशन है। तो इसको पोस्ट फिक्स बोलते हैं, एक्स प्लस प्लस को। एक्स इनिशियलाइज है 10 से, तो पोस्ट फिक्स मतलब क्या कि पहले यूज़ करो देन इंक्रीमेंट करो। तो यूज़, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना क्या है, मतलब एक्स का वैल्यू पहले प्रिंट करो देन एक्स का वैल्यू यूज़ करो। तो एक्स का वैल्यू जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, 10। और अभी करंट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मेमोरी में, 11। 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11, बराबर। अभी ये प्लस प्लस एक्स मतलब क्या, पहले इंक्रीमेंट करो बाद में यूज़ करो। तो अभी एक्स का वैल्यू क्या है, करंटली 11 है, तो उसको इंक्रीमेंट कर दिया एक्स से, तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 12 हो जाएगा, बराबर। अभी 12 प्रिंट होगा एंड देन फिर एक्स माइनस माइनस मतलब क्या, पहले यूज़ करो बाद में डिक्रीमेंट करो। तो पहले यूज़ किया मतलब अभी एक्स का वैल्यू क्या है, 12 है, तो यूज़ किया मतलब प्रिंट कर दिया, 12 प्रिंट कर दिया, और डिक्रीमेंट बाय 1, तो 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा, अभी एक्स का वैल्यू 11। ओके, अभी माइनस माइनस एक्स मतलब क्या कि पहले डिक्रीमेंट करो बाद में यूज़ करो। मतलब पहले 11 माइनस 1 क्या हो गया, 10 हो गया, और फिर यूज़ करो मतलब क्या, उसको प्रिंट कर दो 10 को, तो 10। तो आउटपुट इसका क्या आना चाहिए, 10 12 12 10। 10 12 12 10। ओके, देन ये थर्ड वाला नॉट ऑपरेटर का एग्जांपल। तो नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। मतलब क्या कि अभी लेट से इधर सी का वैल्यू ट्रू असाइन किया हम लोग ने, बुलियन वैल्यू है, और इधर डी का वैल्यू फॉल्स किया है। तो नॉट ऑफ सी मतलब नॉट ऑफ ट्रू, ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। और यहाँ पे नॉट ऑफ डी, फॉल्स का उल्टा क्या होता है, ट्रू। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स और फिर ट्रू। देखते हैं, फॉल्स आया फिर ट्रू। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, तो अभी इसमें क्या बोल रहा है, 10 को 2 डिजिट से लेफ़्ट शिफ्ट करो, और सेकंड इसमें क्या बोल रहा है, 20 को 2 डिजिट से लेफ़्ट शिफ्ट करो। तो 10 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है, 1010। अब इसको 2 डिजिट लेफ़्ट शिफ्ट किया मतलब MSB बिट इधर खिसका, और जो यूनिट बिट पे उसका
ज़ीरोज़ ऐड कर दिया तो 2 ज़ीरोज़ इधर ऐड हो गए। अभी इसका बाइनरी का डेसिमल क्या हो जाएगा, 1 2 4 8, 8 पे 1 है तो मतलब 8, और ये 16 32, तो 32 प्लस 8 क्या हो गया 40। ऐसे ही सिमिलरली इसका भी 20 का भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 जो इसका वैल्यू है इनटू जो 2 पावर कितने डिजिट खिसकना है उसको, तो 2 डिजिट खिसकना है, मतलब 2 पावर 2 क्या हो गया 4, और 10 × 4 इज़ 40। सिमिलरली 20 का कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20 × 2 पावर 2 that is 20 × 4 which is 80. Let's run it. 40 and 80, ठीक है। राइट शिफ्ट में भी सिमिलर होता है। राइट शिफ्ट में क्या होगा कि उसका जो बाइनरी वैल्यूज़ है वो राइट शिफ्ट होते जाएंगे, तो जो MSB बिट है वो 0 हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ 1 से राइट शिफ्ट होते जाएंगे। तो अभी लेट्स से 10 का हम लोग देख लेते हैं। 10 का 1010 होता है। अभी इसको 2 डिजिट राइट शिफ्ट किया, तो पहला डिजिट जब राइट शिफ्ट किया तो 0101 हो जाएगा। फिर दूसरा वापस से और एक बार राइट शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा 0010। ओके, तो इसको और राइट शिफ्ट में क्या होता है कि जो MSB बिट है उसमें 0 ऐड हो जाता है। तो अभी 10 को 2 बार राइट शिफ्ट किए तो क्या आया 1 और ये 2, तो 2 पे 1 है, मतलब ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2, तो इसका वैल्यू आया 2। इसको भी फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 10 डिवाइड बाय, उधर हम लोग उसमें लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इधर डिवाइड बाय करते हैं। डिवाइड बाय 2 पावर 2 विच इज़ 4, तो 10 डिवाइड बाय 4 इज़ 2। सिमिलरली 20 के लिए 20 डिवाइड बाय 2 पावर 2 विच इज़ 20/4 इज़ 5। इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है, 2 and 5, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिकल एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो लॉजिकल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन डज नॉट चेक द सेकेंड कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। इट चेक्स सेकेंड कंडीशन ओनली इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। मतलब क्या कि लेट से अगर ये लॉजिकल एंड के लिए दो, एक लेफ्ट साइड होगा और एक राइट साइड होगा। अगर लेट से लेफ्ट साइड वाला फॉल्स हो गया तो आगे उसका चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट साइड वाला ट्रू आए या फॉल्स आए वो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन को ट्रू होने के लिए बोथ साइड्स ट्रू होना चाहिए। तो एक फॉल्स मिल गया मतलब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट बिटवाइज एंड में मतलब कुछ भी वैल्यू आए, द ट्रू आए या फॉल्स आए, राइट साइड भी इवेलुएट होता है। ओके, तो अभी A=10 है ये केस में, B 5 है, C 20 है। तो अभी हम लोग इसका एक्सप्रेशन इवेलुएट करके देखते हैं। सबसे पहले ये इवेलुएट होगा, A इज़ लेस देन B, 10 इज़ लेस देन 5, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब ये अभी इवेलुएट नहीं होगा, और टोटल इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अभी बिटवाइज इसमें 10 इज़ लेस देन 5, ये फॉल्स हो गया, लेकिन ये भी इवेलुएट होगा। A इज़ लेस देन C, मतलब क्या 10 इज़ लेस देन 20, ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स ही होता है, तो ये भी फॉल्स है। रन करके देखते हैं, फॉल्स फॉल्स। लॉजिकल और ऑपरेटर का भी सिमिलर, और ऑपरेटर का ट्रू कब होता है, एटलीस्ट एक ट्रू रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, बराबर। मतलब और ऑपरेटर का वैल्यू कब फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स होगा तभी और ऑपरेटर का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें ये देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। लॉजिकल और ऑपरेटर डज नॉट चेक
द सेकेंड कंडीशन इज द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो गया ना तो उसको सेकंड कंडीशन ट्रू करने का मतलब चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ट्रू हो गया मतलब अगर ये वाला राइट साइड वाला अगर फॉल्स भी आता है या ट्रू भी आता है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हमेशा इसका ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू होगा। और बिटवाइज और क्या करता है कि अगर ये ट्रू आया या फॉल्स आया इससे कुछ मतलब नहीं, वो दोनों तरफ का इवेल्युएट करता है। तो अभी ये देखते हैं कि क्या इसका इवेल्यूएशन करके देखते हैं। a इज़ ग्रेटर देन b, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ट्रू ट्रू। फिर a इज़ लेस देन c, 10 इज़ लेस देन 20, ट्रू। मतलब एक्चुअली ये अभी ये इवेल्युएट ही नहीं करेगा। 10 एक लेफ्ट साइड वाला ट्रू हो गया ना तो ये इवेल्युएट ही नहीं करेगा, वो डायरेक्टली पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू दे देगा। सिमिलरली a ग्रेटर देन b, ये इसमें ट्रू हो गया, ट्रू। और बिटवाइज में दोनों चेक होता है। a इज़ लेस देन c, 10 इज़ लेस देन 20, ये भी ट्रू हो गया। तो टोटल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो दोनों आउटपुट ट्रू ट्रू होना चाहिए। ठीक है। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर ये भी बहुत यूज़ होता है ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर, इसमें दो चीज़ें, एक पहले ये लेफ्ट साइड में कुछ कंडीशन होगी, फिर दो उसके वैल्यूज़ होंगी। क्वेश्चन मार्क के बाद इसको अगर लेट से ये कंडीशन ट्रू इवेल्युएट हो गई तो ये मीन को ए असाइन हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर ये फॉल्स रही तो मीन को बी असाइन हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। जो क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड होता है ना वो कंडीशन होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई मतलब ये मीन को ए असाइन हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मीन को बी असाइन हो जाएगा। तो अभी इवेलुएट करके देखते हैं। ए क्या है, 2 है, 2 इज़ लेस देन 5, ट्रू बराबर। तो ए आ जाएगा इधर, मतलब मीन का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर एक बार रन करके देखते हैं ये वाला, अगर लेट से ये 20 होता तो अभी इसका इवेल्युएशन करके देखते हैं। 20 इज़ लेस देन 5, फॉल्स, मतलब मीन का वैल्यू शुड बी बी विच इज़ 5। आउटपुट देखते हैं, 5, यस। अभी ये असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर अभी इंट ए इक्वल टू 10, तो ये इक्वल टू भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब ये क्या कर रहा है, 10 वैल्यू ए वेरिएबल को असाइन कर रहा है। अभी ए प्लस इक्वल टू 3 क्या होता है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन का मतलब है ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 3। मतलब क्या, ए के वैल्यू को ए के वैल्यू में 3 ऐड कर दो और वैल्यू वापस से ए को असाइन कर दो। तो मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 बराबर 10 प्लस 3, मतलब टोटल 13 हो गया इसका वैल्यू। अभी इधर 13 प्रिंट हो जाएगा। अभी ए माइनस इक्वल टू 4, मतलब क्या, ए इज़ इक्वल टू ए माइनस 4। तो 13 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 9। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 9। ए का वैल्यू भी क्या है, 9 है। फिर इसमें क्या है, ए इज़ इक्वल टू ए इंटू 2, मतलब ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और रिज़ल्ट ए में स्टोर कर दो। तो 9 इंटू 2 18, मतलब अब ये ए का वैल्यू क्या हो गया, 18। अभी इसका मतलब क्या है, ए इज़ इक्वल टू ए डिव 2, मतलब क्या, ए का वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो और ए में स्टोर कर दो उसका वैल्यू। तो 18 डिवाइड बाई 2 इज़ 9 बराबर, उसका 9 आंसर आना चाहिए। रन करके देखते हैं। 13, 9, 18 और 9। या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।